ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब करीब 1-1.5 करोड़ लोग होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन का कर, और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं, जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है। सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही है। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है, और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे मीडिया में कभी कभी गॉसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया, और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहां भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए, मेरा मंत्री भी कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार इस धरती में मैं पैदा हुआ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मेरा भी मन करता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं भी आप सबके स्वागत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी राज्यों की भागीदारी के लिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं
पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये हमारी समिट, इस समिट में होने वाला संवाद, ये हम सबको जोड़ेगा भी और हमें अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ेगा। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है। यहां किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। और आज भी ये समिट हमारे बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उतना बड़ा काम करने के लिए आप यहां आए हैं। महात्मा गांधी के नाम पर बने इस महात्मा मंदिर में आए हैं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस महत्वपूर्ण क्षण में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को एक नवीन आकार प्रदान हुआ है। आपकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक रहा है। We thank the Honorable Prime Minister for his inspiring address, ladies and gentlemen, that will propel the sector to strive even harder to achieve the vision of our Honorable Prime Minister of India. Esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, let's have a resounding round of applause once again for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And that concludes this inaugural program of the 4th edition of the Global Renewable Energy Investors Meet and Expo RE Invest 2024. I'm going to request everyone in the room to remain here in the room while our Honorable Prime Minister and other dignitaries leave this room. एक बार फिर हमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का सौभाग्य मिल रहा है, जिनके प्रेरक शब्दों और सराहनीय कार्यों ने हमें ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और स्थिरता के पथ पर स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी। We thank the Honorable Prime Minister of India once again, Shri Narendra Modi ji, for his leadership that has driven unprecedented growth and innovation in this sector, making India a pivotal player on the global stage and inspiring countries around the world to follow in his footsteps towards a sustainable future. बहुत बहुत आभार एक बार फिर आपका। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन।